और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। विनय शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडियो में ही रूस में रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपकी राय सर बहुत अहम होगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा, जिन्होंने 12 सितंबर को ही टीवी9 भारतवर्ष पर यह खबर ब्रेक कर दी थी कि यह मुलाकात होने जा रही है, यह मुलाकात संभव है, मुमकिन है। और उस वक्त मनीष जो डेवलपमेंट्स हुए थे, जिनका आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र भी किया था, कहीं ना कहीं वो बड़े आधार माने जा सकते हैं। और वहां से चलते हुए आज कजान में हम यहां तक पहुंचे हैं कि दोनों नेता आमने सामने होंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस महामुलाकात से बहुत कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल समीर, देखिए जिस तरीके से इस मीटिंग को लेकर पिछले कई महीने से तैयारी की जा रही थी, इस वक्त जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जिसमें पुतिन है, जिनपिंग है और मोदी हैं, दरअसल इसी तस्वीर को आप इस मीटिंग का एक बैकग्राउंड समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट पुतिन की पहल में यह तय हुआ कि भारत और चीन को संबंध सुधारना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो चुनौतियां हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों की, उससे निपटने के लिए रूस को, चीन को और भारत को एक साथ होना होगा। और उसके बाद जब मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली तो जून में यह तय हुआ कि अब चीन के साथ संबंध को नया डायरेक्शन देना चाहिए। उसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री जो है वो अस्ताना में मिलते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर 25 जुलाई वो तारीख है जब लाओ पीडीआर में विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री एक बार फिर मीटिंग में यह तय करते हैं कि मोदी और जिनपिंग के बीच में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दरमियान बातचीत हो सकती है। और फिर आखिरी मुहर लगती है 12 सितंबर को, जब एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री ब्रिक्स सम्मेलन के लिए ही रूस में रहते हैं। और तब यह तय होता है कि जब कजान में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, चीन के राष्ट्रपति आएंगे, तो उस समय उनकी मुलाकात होगी। तो यह पूरी इनसाइड तैयारी थी, जिसके बाद आज आप देख रहे हैं कि कुछ घंटे के बाद वो महामुलाकात होने जा रही है। बिल्कुल, और तैयारी का उदाहरण या उसके नजीर कह लें, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं आपको दर्शकों को कि एक साथ एक ही फ्रेम में तीनों विश्व के बड़े नेता नजर आ रहे हैं। विनय शुक्ला सर, आप कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे? एक तो ये पिक्चर पूरे दुनिया में एक ग्लोबल मैसेज कैसा क्रिएट करता नजर आ रहा है, और दूसरी बात कि क्या यह मान के चला जाए कि रूस की मध्यस्थता कई सारे पुराने मसलों को हल करने वाली है भारत और चीन के बीच भी? हाँ, बिल्कुल सही है। बात यह है कि मई के महीने में मॉस्को में होता है एक प्रीमाकोव रीडिंग नाम की कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल, और प्रीमाकोव रूस के प्रधानमंत्री थे भूतपूर्व। उन्होंने आइडिया दिया था दिल्ली में ये इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, चीन और रूस की जो त्रिगुट बनाने का सहयोग का, तो उसमें जो विदेश मंत्री हैं लावरोव ने ये कहा था कि हम इसको फिर से जीवित करना चाहते हैं इस त्रिकोण को, क्योंकि भारत और चीन के बीच समस्याएं हैं और हम भारत की का जो रवैया है उसको हम अच्छी तरह समझते हैं जी। तो ये क्लियर हो गया था कि रूस जो है कि चीन पर कुछ दबाव डालेगा। और हाल में इस ब्रिक्स सम्मेलन से पहले जो रूस के रक्षा मंत्री पीकिंग गए थे, वहाँ बातचीत उनकी काफ़ी हुई थी। उसमें ये भी था कि उन्होंने याद दिलाया किस तरह जो चीन और सोवियत संघ के बीच जो बॉर्डर विवाद थे, धीरे धीरे उनको विश्वास लाके सॉल्व किया गया। तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जो विजय है एक तरह से राष्ट्रपति पुतिन की डिप्लोमेटिक की, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये लोग हम तीन जो है बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की इस मुलाकात के पीछे और जो संबंधों की बहाली होती हुई हम देख रहे हैं भारत और चीन के बीच, जिस तरह का तनाव था उसके बाद इसमें व्लादिमीर पुतिन की बड़ी भूमिका की बात लगातार सामने आ रही है। वहीं कजान में मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है। 5 साल बाद दोनों के बीच आधिकारिक बातचीत होगी। एलएसी पर समझौते के बाद यह मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं आज होने वाली मुलाकात पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का क्या कहना है।
Yeah, I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and President Xi Jinping tomorrow, 23rd of October, on the sidelines of the BRICS summit. The exact time and other logistics are being worked out, but the meeting will take place tomorrow.